अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा इंसान बनना और सक्सेस हासिल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर बंदा करोड़पति बनने के बाद सब कुछ जाया कर दे और दोबारा रोड पर आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अमीर और फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी सारी दौलत और शोहरत को बर्बाद कर दिया। तो शुरू करते हैं अपना अकाउंट। निकोलस केज। दोस्तों अगर आपने गोस्ट राइडर फिल्म देखी है तो आप इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने 2009 में अपनी सिर्फ एक फिल्म से 40 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। इसके पास 3 घर, बहुत सी गाड़ियां और ढेर सारा बैंक बैलेंस भी था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके पास बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद थे जो कि ये सजावट के लिए रखता था। इसने अपने एक्टिंग करियर में इतना पैसा कमाया था जितना आम इंसान पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं कमा सकता। लेकिन 2011 में इस पर टैक्स का मुकदमा चल गया था। इस पर IRS की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि इसने अपनी जायदाद का 1% टैक्स भी नहीं दिया था। हुकूमत ने इसे ऑर्डर किया कि इसे हर साल $6 मिलियन टैक्स पे करना होगा। असल में अपनी शोहरत में ये इतना मगन हो गया था कि इसे टैक्स का होश ही नहीं था। ये सब इसके मैनेजर की वजह से हुआ था क्योंकि वो इसे धोखा देकर टैक्स के सारे पैसे हजम कर लेता था और ये उसे पूछने की भी जहमत नहीं करता था। एनीवे आखिरकार इसने अपने घर, गाड़ियां और सब कुछ बेच दिया ताकि वो अपने फाइनेंस को ट्रैक पर ला सके। वेल एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसका सब कुछ बर्बाद हो गया और अब ये मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बसर कर रहा है। ब्रेंडन फ्रेजर। दोस्तों अगर आपने द मम्मी मूवी देखी है तो आप इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। इसका नाम ब्रेंडन है और ये हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक था। इसकी द मम्मी मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी जिसने इसे मिलीनियर बना दिया था। बदकिस्मती से एक हादसे में इसके दोनों घुटने मफलूज हो गए थे। इसने सर्जरी भी करवाई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। इनफैक्ट इसकी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलाज में यूज हो गया था। अब इसके हालात ऐसे थे कि इसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई थी और बच्चे भी इसी के पास थे। ये ब्रेंडन की जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे लेकिन इसने हार नहीं मानी और टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। अब ये एक्टर न्यूयॉर्क में रहता है और टीवी से जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है इससे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये रियली बहुत अनलकी था। जैक स्पैरो। दोस्तों आप में से बहुत से लोग जैक स्पैरो को जानते होंगे। ये हॉलीवुड का सबसे फेमस पायरेट है। वेल इस एक्टर का रियल नेम जॉनी डेप है और ये दुनिया के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक माना जाता है। कुछ साल पहले तक इसकी नेटवर्थ $650 मिलियन से भी ज्यादा थी लेकिन इसने बेदर्दी से पैसा उड़ाना शुरू कर दिया था। जॉनी ने एक ह्यूज आइलैंड खरीदा। इसके अलावा आलीशान महल और गाड़ियों के साथ साथ इसने इतनी वाइन बाय की जिसे पूरा शहर पी सकता था। लेकिन 2017 में इसे पता चला कि इसने मैनेजर ने 17 सालों में हुकूमत को $1 भी टैक्स नहीं दिया था और इसकी टैक्स अमाउंट $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। वेल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2017 में इसकी बीवी भी इससे तलाक लेकर चली गई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जॉनी अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइकल जैक्सन। दोस्तों माइकल जैक्सन को तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही रिच और फेमस सिंगर था और इसका शुमार दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज में किया जाता है। ये अपने $27 मिलियन के घर में रहता था जिसका नाम इसने नेवरलैंड रखा हुआ था। इसकी जिंदगी बहुत ही शाहाना थी और इंटरनेट के मुताबिक उस वक्त इसकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन 1994 में गवर्नमेंट ने इसे नॉन टैक्स पेयर करार दे दिया था और इसे कई मिलियन डॉलर्स टैक्स पे करने का मुतालबा किया था। उस वक्त से इसके जवाल के दिन शुरू हो गए थे। इसे अपनी सारी जमा पूंजी मुकदमा पर लगा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। आखिरकार इसने अपनी गाड़ियां और इवन की अपना घर भी बेच दिया था और खुद रेंट के घर पर रहने लगा था। ये वो दौर था जब इसने इस्लाम कबूल किया था और वहां के रहने वाले मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन इस पर कर्जा इतना ज्यादा था कि कोई इसका कर्जा नहीं उतार सका। वेल 2009 में जब इसकी डेथ हुई थी तब इस पर $5 करोड़ का कर्जा था जो इसने हुकूमत को देना था। एनीवे जो भी हो ये इतना मशहूर था कि दुनिया आज भी इससे बेहद प्यार करती है। कैनी वेस्ट। दोस्तों अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप इस सेलिब्रिटी को जरूर जानते होंगे। इसका नाम कैनी है और ये एक बहुत ही फेमस सिंगर, रैपर, प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर है। वेल कैनी के मुताबिक तो इसकी नेटवर्थ $1.3 बिलियन से भी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। इसकी फैशन ब्रांड का नाम येजी है और ये इससे लाखों डॉलर कमाता है। मजे की बात यह है कि इन सब चीजों का अकेला मालिक है। इसके अलावा इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि इसकी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस सेलिब्रिटी पर 9 अरब रुपए का कर्जा है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला इतना अमीर इंसान किसी का कर्जदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में कैनी के इतने ज्यादा लोन की वजह इसके अखराजात हैं जो कि इसकी अर्निंग से कई गुना ज्यादा है। अगर इसके घर में मौजूद सामान की ही बात की जाए तो इसमें मौजूद सिर्फ एक बेड कई मिलियन डॉलर्स का है। इसके अलावा इसके पास एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है जिसका टॉयलेट प्योर गोल्ड से बना हुआ है। ये अपने एक ट्रैवल पर कम से कम $30,000 खर्च करता है। इसकी लाइफ इतनी लग्जरी है कि कोई आम इंसान ऐसी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कर्जा लेकर अपनी लेविश लाइफ गुजार रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो अनकरीब इसका दिवालिया निकल जाएगा। वेल इससे बेवकूफ बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।
डाइगो माराडोना। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग हमेशा अमीर ही रहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। कुछ लोग हाई रिच होने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए कोई सेविंग छोड़कर नहीं जाते। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम डिएगो है और ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर था। इसे अपनी जनरेशन का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। इसने 1984 में फुटबॉल ज्वाइन की थी और 21 साल तक ये इसी फील्ड से वाबस्ता रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शख्स के पास BMW और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां मौजूद थी, जिनकी कीमत 3 से 4 लाख डॉलर के दरमियान हुआ करती थी। उस वक्त ये गाड़ियां सिर्फ अमीर तरीन लोगों के पास ही हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके पास 5 प्रॉपर्टीज और एक आलिशान बंगला भी मौजूद था। इसकी सालाना आमदनी $10 मिलियन से भी ज्यादा थी। अपने दौर में इसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी और इसने बहुत ही लग्जरी लाइफ रखी हुई थी। लेकिन 2020 में जब इसकी डेथ हुई थी और सब कुछ इसके बच्चों के नाम होने जा रहा था, तो पता चला कि इसने कभी भी अपनी जायदाद या दूसरी चीजों का टैक्स पे नहीं किया था। गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियां और इवन के बैंक बैलेंस सब कुछ जब्त कर लिया था। इसकी फैमिली जो लाखों करोड़ों डॉलर्स की मालक बनने वाली थी, इनके हिस्से में सिर्फ 5 लाख डॉलर्स आए थे और बाकी सारी चीजें टैक्स में कट गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइक टायसन। दोस्तों, कभी कभार इंसान की गलती उसे आसमान से जमीन पर लाकर रख देती है। वो अपनी इस गलती की वजह से सारी दुनिया के सामने एम्बेरस हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी ही अजीम हस्ती क्यों ना हो। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम माइक टायसन है और ये यूएस में रहता है। ये एक बहुत ही फेमस बॉक्सर था। जब इसने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तब इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। 20 सालों तक ये इस शोबे से वाबस्ता रहा। लोग इसकी बॉक्सिंग के दीवाने थे और 1986 में इसने दुनिया के यंगेस्ट हैवी वेट चैंपियन का अवार्ड भी जीता था। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। लेकिन 1992 में इसने एक लड़की को किडनैप किया और इसे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसे 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन इसके लॉयर ने इसका केस लड़कर इसकी सजा कम करवा दी थी और ये सिर्फ 3 साल ही जेल में रहा था। लेकिन इस पर एक क्रिमिनल का लेबल लग चुका था। कुछ अरसे बाद इस पर नॉन टैक्स पेयर का केस फाइल कर दिया गया। माइक का दिवालिया निकल चुका था क्योंकि इसके पास जितना भी पैसा था इसने वो सारा अपने केस पर लगा दिया था। लेकिन अभी भी इसने हुकूमत को 23 मिलियन कर्ज देना था। आखिरकार इसे दोबारा से जेल हो गई, लेकिन जेल से निकलकर इसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। अब माइक एक छोटी सी कंपनी चला रहा है और इसी से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा।